नीट जेईई की परीक्षा की तिथियों को लेकर सोशल मीडिया में संग्राम। एक धड़ा समय पर परीक्षा कराने की कर रहा वकालत, दूसरा धड़ा बता रहा परीक्षाओं को छात्रों की जान के साथ खिलवाड़। केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। परीक्षाओं के आयोजन के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जयपुर में कल 11 बजे MNIT गेट पर कांग्रेस भी करेगी प्रदर्शन। कल जयपुर में और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जिला मुख्यालय जहां पर केंद्र का कोई संस्था या कार्यालय होगा उसके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत वरिष्ठ नेता रहेंगे प्रदर्शन में शामिल। नीट और जेईई का जो पूरे भारत में एक साथ एग्जाम हो रही है, जो स्थिति कोरोना की है वो बहुत ही गंभीर है। ये एग्जाम्स पोस्टपोन होनी चाहिए। कई अन्य छात्र संगठन भी चला रहे परीक्षा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान। ऐसे में नीट जेईई की परीक्षा बनती जा रही है राजनीति की भी परीक्षा। सरकार हट पे अड़ी हुई है, सरकार कराने पे अड़ी हुई है एग्जाम। ये कहीं ना कहीं उन युवाओं के साथ धोखा भी है, उन स्टूडेंट्स के साथ, उनके हकों के साथ खिलवाड़ भी है। सियासत का इम्तिहान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। नीट जेईई को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ संग्राम अब सड़कों पर आ गया है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने भी इसको छात्रों की जान से खिलवाड़ बताते हुए संघर्ष तेज कर दिया है। आज यूथ कांग्रेस ने नीट जेईई के आयोजन के विरोध में प्रदर्शन किया और कल कांग्रेस कार्यकर्ता इसके विरोध में जिला मुख्यालयों पर इसके विरोध में उतरेंगे। इधर भाजपा इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बता रही है, ये कहकर कि इससे ज़्यादा परीक्षार्थियों वाली परीक्षाएं हुई हैं तो फिर इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का विरोध क्यों, खासतौर पर तब जबकि सुप्रीम कोर्ट परीक्षाएं आयोजित कराने को हरी झंडी दे चुका है। कुल मिलाकर मामले में सियासत की एंट्री हो चुकी है। विरोध तेज होने के साथ ही अभिभावकों का और छात्रों का असमंजस बढ़ता जा रहा है। आज इस मुद्दे पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि क्या नीट जेईई का विरोध केवल पॉलिटिकल स्टंट है, परीक्षाओं का आयोजन क्या खतरे को दावत देना नहीं है, और क्या हम न्यू नॉर्मल में इस तरह ढल गए हैं कि इस तरह की जोखिम ले सकते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, आप अभिभावक हैं और ये मानते हैं कि परीक्षाओं का आयोजन टाला जाना चाहिए। वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस विचारक। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आज बहुत स्वागत है आप सभी का। आशीष चतुर्वेदी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले शैलेंद्र जी, आप इससे अभिभावक के तौर पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्यों आप परहेज कर रहे हैं इस बात से कि अभी परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने खुद ने शुरुआत में खुद ने ही बता दिया कि इस समय परिस्थिति क्या है। आप देखिए कि जब देश में कोरोना के 2000 पेशेंट प्रतिदिन आते थे, उस समय हमने परीक्षाओं को रद्द किया। आज वही स्थिति बढ़कर 70,000 पेशेंट पर डे देश में आ रहे हैं और हम एग्जाम करा रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा हमें इतनी जल्दी क्या है। थोड़ा सा वेट कर ले। हमारे कोविड वैक्सीन कोविड की जो वैक्सीन आ रही है उसके सेकंड फेज का ट्रायल भी लगभग अंतिम चरण में है। हो सकता है शायद वैक्सीन नहीं मिल जाए, हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल जाए, पर हमको वेट करने में क्या परहेज है। दूसरी बात, आज की तारीख में बच्चे ट्रांसपोर्टेशन, आप देखिए राजस्थान में कोटा है एजुकेशन नगरी। आप कोटा में देख लीजिए 2.5 से 3 लाख बच्चे हर साल पढ़ने के लिए आते हैं। आज कोटा में 5% बच्चे भी नहीं है सर। वो एग्जाम देने कैसे आएंगे? पूरे देश के हर राज्य से, बल्कि आसपास के
जो हमारे देश से लगती हुई सीमाएं, वहां से बच्चे पढ़ने आते हैं, वो कैसे आएंगे, कैसे उनकी व्यवस्थाएं एग्जाम के लिए होगी? सारे बच्चों की परीक्षा कोई कोटा में थोड़ी होगी। कोटा में तो मैंने एक एग्जांपल दिया सर, हमारे सर हाँ। मैंने अपने कोटा का एक एग्जांपल दिया है। आप देखिए पूरे देश, सर मैं कह रहा हूं, आप देखिए इस एग्जाम में लगभग 15 लाख बच्चे एनईटी में होंगे और 8 लाख उसमें होंगे। इनमें एक एक अभिभावक भी जुड़ेगा, तो लगभग 50 लाख की संख्या एक जगह एकत्रित होगी। सर कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ेगा। दूसरे देश में बाढ़ आ रही है, आप देखिए उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन की हालत कोरोना के टाइम में सही नहीं है। आज की तारीख में हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाया कोरोना। सर हम कैसे एग्जाम देने जा पाएंगे, कैसे हम एग्जाम, और यदि 2 महीने टल जाते तो कोई आफत नहीं आती, मेरा मतलब है। मतलब इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है सर। शैलेंद्र जी, शादी समारोह में जाने के लिए जब हम तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं ना, और धर्मपत्नी को थोड़ी देर हो जाए, जो होती है आमतौर पर तैयार होने में, तो क्या हर्ज होता है वो आपको अंदाजा होगा? 10 मिनट के ऊपर, 10 मिनट की देरी के ऊपर तलाक हो जाते हैं। खैर ये एक चुटकी थी। आशीष जी, क्या हर्ज है? एक जायज सवाल ये भी बनता ही है, जो छात्र इस समर्थन के मांग में है, इस मांग के समर्थन में है कि परीक्षाओं को थोड़ा टाला जा सकता था, इस खतरे से संभवतः हम बच जाते। आशीष चतुर्वेदी जी, मेरा ये कहना है कि ये स्थिति कब तक हम माने कि कोरोना पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और हम परीक्षा कब करवा पाएंगे? क्योंकि अब जब हमने न्यू नॉर्मल से जीना चालू कर दिया, कई चीजें हमने प्रारंभ की हैं, तो या तो एक डेडलाइन तय हो कि साहब यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, खत्म हो जाएगा और हम नीट और जेईई करवा लेंगे। अभी स्थिति ये है कि इस बीमारी के बारे में कोई कंक्रीट आइडिया किसी को नहीं है। और पहली बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम होना है ये संपूर्ण देश में होना है, और जेईई का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 1 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक चलना है। 12 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। 8.5 लाख लोगों को इसको एग्ज़ाम को देना है। आप बताइए कि राजस्थान गवर्नमेंट अभी BSTC करवा रही है, तो क्या उन्होंने BSTC को रद्द कर दिया है क्या? अभी राजस्थान बोर्ड में 10th का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 10 लाख से ज़्यादा एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स बैठे थे, 12th के एग्जाम हुए थे, तो कोरोना काल में वो भी नहीं रुका। आप उन बच्चों से पूछिए जो 2 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा ना शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर इंतजार नहीं होता, तो उन बच्चों से पूछिए जो वाकई में सीरियसली एक्सपीरियंस हैं और 2 साल कड़ी मेहनत करके वो चाहते हैं किसी तरीके से हम इस एग्जाम को दे करके और अच्छे कॉलेज में प्रवेश लें। एक दूसरा जो पॉइंट इसमें आ रहा है वो ये है कि अगर हम एग्जाम नहीं कराते हैं तो क्या हम पूरा जीरो सेशन करेंगे क्या? 2024 में क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब देश में न तो कोई इंजीनियर निकलेगा न देश में कोई डॉक्टर निकलेगा, उसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको कोई नहीं सोच रहा है। और मेरा फिर भी स्पष्ट मत है कि ये क्या है कि ये पॉइंट राजनीति का शिकार हुआ है। ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। दिस इज टोटली ए प्योर केस ऑफ एकेडमिशियंस कि एकेडमिशियंस इस चीज को तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी आधार पर तय किया होगा ना सर, ये एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आके वर्डिक्ट दिया है कि हम कुछ एग्जाम को करना चाहिए, जब बाकी चीजें उनके एग्जाम भी होना चाहिए। नहीं, केवल एकेडमिशियंस का तो कैसे दायरा है आशीष जी? ये तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे हेल्थ सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका दायरा बनता है बेसिकली। और जो बात आप कह रहे हैं कि अपनी सहूलियत से राजनीति कर रही है कांग्रेस, तो ये राजनीति के आरोप आपके ऊपर भी एक महीने पहले लग रहे थे, जब विधानसभा सत्र बुलाने की बात थी और आप बार बार ये कह रहे थे कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, जान जोखिम में कैसे डाल दें, 200 विधायक आएंगे, 1000 कर्मचारी आएंगे विधानसभा के अंदर, तब भी राजनीति हो रही थी। ये देखिए, इसमें तो क्या कांग्रेस का दौरा चलते यहाँ पे सामने नहीं आ रहा, हर जगह सामने आ रहा है। लॉकडाउन लगाया, पहले राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि कोरोना को बहुत थ्रेट है, आप इसको सीरियसली लीजिए, पूरा डिवास्टेशन हो जाएगा, लॉकडाउन लगाइए। लॉकडाउन राजस्थान गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने सेंटर से पहले लगाया। सेंटर ने लगाया 25 तारीख से, इन्होंने 22 तारीख से लगा दिया। फिर बाद में बोल रहे हैं आपने लॉकडाउन क्यों लगाया? तो इनका हर जगह पे दोहरा चरित्र आ रहा है। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। वरुण पुरोहित बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए। ऐसा है, बार बार ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में तो जिनके सरकारी वकील थे, इनके एडवोकेट थे, जो उन्होंने पेश किया होगा, उसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्होंने कहा होगा हम करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, होगा के ऊपर बात कराइए, होगा के ऊपर बात मत करिए वरुण। नहीं, वही होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद थोड़ी अपनी तरफ से डायरेक्शन दिया कि कराइए। ये पेश हुए हैं, याचिकाकर्ताओं ने याचिका करी, उसके बाद गवर्नमेंट को नोटिस इश्यू होते हैं, गवर्नमेंट के एडवोकेट आते हैं, तो प्रोसीजर है। उन्होंने पेश किया है कि भाई गवर्नमेंट करा सकती है, क्वेश्चन करती है कोर्ट, भाई तो उन्होंने कहा है कि हम करा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई गवर्नमेंट
गवर्नमेंट करा सकती है तो कराइए। तो इन्होंने तो उसको बताया ना कि छात्रों के साथ कोई, युवाओं के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक तो ये बात हुई लीगल बात जो सुप्रीम कोर्ट की बार बार दुहाई देते हैं। हाँ। और बार बार कांग्रेस की बात करते हैं। भाई 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जी। उसके बाद सबसे पहले इसको उठाने वाले छात्र और मीडिया होता है। छात्रों में जैसे साक्षी जोशी हैं एक पत्रकार, उन्होंने यूट्यूब का अपने वो सत्यमेव जयते चलाया। वो चलाते ही सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में छात्र छात्राएं उनसे जुड़ गए। आप लोगों ने भी, जेपी शर्मा जी, आपने भी इस इशू को चलाया। तो ये सारे मीडिया ने चलाया। उसके बाद कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तो कार्य समिति की बैठक हुई, जब देखा भाई 50 लाख 60 लाख पेरेंट्स और छात्र इस दुविधा में हैं, तो ये तो फर्ज बनता है भाई, हर पार्टी का फर्ज बनता है। और तमिलनाडु की सरकार तो इनकी पार्टी है, इनके साथ है। उन्होंने कहा हम तो स्किप करना चाहते हैं एग्जाम, उस पर नहीं बोलेंगे। एक बात बताइए जी, चाइना के खतरे को लेकर आप पहले आगाह करते हैं देश को, ये दावा करते हैं। कोरोना के खतरे को लेकर आप पहले आगाह करते हैं देश को। और अगर ये इतना बड़ा खतरा देश की नई युवा पीढ़ी के साथ सामने आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी क्यों नहीं बने? सुप्रीम कोर्ट में आपने सही तथ्य क्यों नहीं रखे? अगर इतना बड़ा खतरा आपको इसका अंदाजा था तो याचिका करता थे छात्र और उनके जो भी अभिभावक थे। हाँ। उसमें पार्टी नहीं बने, ये बात को क्वेश्चन तो उसको फिर ये कहते राजनीति करने से कांग्रेस पार्टी बन रही है, कांग्रेस पार्टी बन रही है। अब उसमें पार्टी नहीं बने। अभी जो अभी कराने की बात है, ये 2 महीने बाद भी कराया जा सकता है। आप इतने फेलियर हो क्या? आपकी 6 साल से गवर्नमेंट है, हर चीज का आप थाली कटोरे बजा रहे हो, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो भाई इतना पॉलिटिकल IQ तो होना चाहिए, समझ होना चाहिए। इतनी मन की बात तो समझते छात्रों के, अभिभावकों की। एक सिस्टम इवॉल्व कर लेते कि भाई ऐसे ऑनलाइन भी तो एग्जाम होते हैं, कई तरह के होते हैं। रूरल एरिया में लोग हैं बच्चे, वो कैसे जाएंगे 300-300 किलोमीटर? जो बाढ़ जहां पर आ रही है, हाँ। उस इलाके में तो बच्चे जा ही नहीं सकते। ऑलरेडी आपने भी दिखाया रिपोर्ट, मैं तो आपकी हर चीज को देखता हूं रिपोर्ट को। 1/3 करीब जो छात्र, गरीब छात्र हैं, वो मोबाइल और इंटरनेट और इसके लैपटॉप के वगैरह वैसे ही बेचारों की शिक्षा खराब हो गई। तब वो गरीब आदमी कैसे जाएगा भैया? आपको रेलवे आपके हाथ में, आप रेल की स्पेशल रेल चला देते, अपनी कोई फैसिलिटी दे। हर बात आप राजस्थान सरकार क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, यूपी के आप बात नहीं। और बात तो चलिए ठीक है, आपकी राजनीतिक हो सकती है, लेकिन ये वैलिड पॉइंट है कि देश अगर PPE किट की और वेंटिलेटर की तैयारी कर रहा है, तो इस देश को तैयारी इस बात की भी करनी पड़ेगी कि आने वाले समय में चुनौतियां खत्म नहीं हो रही। इसमें पता नहीं क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिनमें ऑनलाइन परीक्षा जैसी बहुत सामान्य प्रक्रिया के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। एक बात मैं और कह दूं 60 सेकंड में जी। जो 200 विधायकों की आपने बात उठाई, 200 विधायकों को आप इतनी बड़ी विधानसभा में जिसमें सारी फैसिलिटी होती है, वो VIP माने जाते हैं, उनको बुलाने का तो आप ऑब्जेक्शन करते हो। पार्लियामेंट CWC ने मई में प्रस्ताव पास किया, पार्लियामेंट बुलाइए चाइना अग्रेशन पे। इन्होंने कहा कोरोना है, पार्लियामेंट नहीं। तो भाई आपके 700-800 जो सांसद हैं, वो तो बीमार होने से बच सकते हैं। और छात्रों को, युवाओं को आप उस संकट में डालना चाहते हो। आप 3 महीने बात कर लो, एक सिस्टम इवॉल्व कर लो, आप टुकड़ों में करा लो। कई चीजें बाढ़ ग्रस्त इलाकों की बाढ़ हट जाती है, उसके बाद करा लेते हैं। ये एक हठधर्मिता है। और ये जैसे नोटबंदी, GST, हठधर्मिता से इकोनॉमी की बात कर रहे थे। इकोनॉमी की तो इन्होंने बंटाढार कर दिया, रोटी रोजगार का संकट कर दिया। इकोनॉमी कह रहे ना इंजीनियर डॉक्टर नहीं आएंगे। अरे भाई वैसे नहीं आ रहे, 1/3 तो गरीब आदमी वैसे नहीं पढ़ पा रहा ऑनलाइन। क्या बोल रहे हैं शैलेंद्र जी? बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप देखिए कैसे राजनीतिक रोटियां दोनों ही पार्टियां सेक रही है। अभी मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता की भी हमने बात सुनी, कांग्रेस के प्रवक्ता की भी हमने बात सुनी। आप कह रहे हैं कि रोजी रोटी का संकट है। मैं ये कह रहा हूं कि आप दोनों ही अपने अपने ईगो को, जब जैसे कि अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि देश में मतलब कितनी भी जगह लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। आप ये बताओ, धरने प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर रही। भाई मैंने नहीं कहा। पहले श्रीमान जी आप बीच में नहीं, छात्रों क्यों कर रहे हैं? अरे आपने राजनीति अरे अभी सचिन के संबंध में सचिन पायलट ये सही है। आप क्या समझते तो क्या नहीं कांग्रेस और NSY मैं भी अभिभावक, आप भी थोड़े हो, मेरे घर में नहीं है बच्चे। आप अपनी पार्टी का युवाओं के एक मिनट कांग्रेस बीजेपी के वरुण जी एक मिनट सुनिए, शैलेंद्र जी सुनिए। वरुण जी, क्या छात्रों के हित में लोग इकट्ठे होते हैं तो कोरोना उनको माफ कर देता है क्या? कमाल कर रहे हैं। अरे भाई इकट्ठे हो रहे, सोशल डिस्टेंसिंग से हो रहे, नहीं तो मैं 1 लाख लोगों की रैली निकाल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग प्रदर्शन अगर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं करेंगे तो इनकी सुनेगा कौन? ये तो आपने बना लिया इनको, लेकिन कौन सुन रहा है? लेकिन अगर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं करेंगे तो सुनेगा कौन भैया? आपके भरोसे आप कर देते हैं जनता कांग्रेस। भाई आपके भरोसे कुछ नहीं है तो मीडिया ने कर दिया। वरुण जी आपका कुछ था ही नहीं। वरुण जी ये आप गलत कर रहे हैं। भाई मैं भी जनता के राजनीतिक पार्टी अरे भाई
कोई दोहरा चरित्र नहीं है। दोहरा चरित्र क्यों है? एक मिनट, अरे सुनिए एक मिनट वरुण जी, एक मिनट सुनिए वरुण जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी सुनिए, वरुण जी आपने जो कहा मुझे बताइए, क्या किसी जन समर्थन के बिना कोई आज तक राजनीतिक आंदोलन सफल हुआ है क्या? मैंने आपको कब कहा है? आपने अभी कहा भाई जितनी भी सामाजिक समस्या होती है, अभी आपने कहा कि इनको कौन पूछता है? मैंने कब कहा सियासत कर रहे हैं? हम सियासत कर रहे हैं क्या? अभी आपने कहा कि इनके विरोध को कौन पूछता है? जब तक राजनीतिक दल किसी मामले में पीछे खड़े नहीं हुए तब तक। मेरे ऊपर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कैसे कह सकते हैं? अच्छा मुझे तो बताइए, एक कांग्रेस के खिलाफ हो गया। शैलेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, शैलेंद्र जी अरे सुनिए भाई सुनिए, अरे सुनो वरुण जी सुनो, वरुण जी सुनिए। शैलेंद्र जी आप मुझे बताइए, आपके बच्चे बैठ रहे हैं क्या इस परीक्षा में? नहीं बैठ रहे होंगे। भतीजा है मेरा सर। ठीक है, 10वीं 12वीं की जो अभी परीक्षाएं हुई थी, जिसका हवाला दिया जा रहा है कि 20 लाख बच्चे उन परीक्षाओं में बैठे, तब क्यों नहीं कोई विरोध का स्वर उभरा? क्या उन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? सर हमने तो तब भी विरोध किया था। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, यह वही केंद्र सरकार है जिसने सीबीएसई की परीक्षाओं को भी तो टाला सर। नहीं सरकार टाल सकती थी, और ये वही राज्य सरकार जो राजस्थान के जो सेलेक्टिव होने के आरोप भाजपा कांग्रेस पर लगते हैं, वो इस तरह के आंदोलनों के झंडा बरदारों पर भी लगते हैं, वो भी सेलेक्टिव होते हैं। आज जो लोग नीट और जेईई के विरोध में खड़े हैं, उनमें से 99% लोग, 99% तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, चूंकि आप कह रहे हैं कि हम तब भी बोले थे, नहीं तो उनमें से किसी के विरोध के स्वर उस वक्त दिखाई नहीं दिए थे, कहीं सुनाई नहीं दिए थे। कोई खबर पढ़ने को नहीं मिली थी कि इन परीक्षाओं का विरोध किया गया हो। सर हमने विरोध किया, आराम से परीक्षाएं होकर निपट गई, थैंक्स गॉड की है। उस मामले में कुछ ऐसा हुआ नहीं, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई अनहोनी नहीं हुई। सर आप ही लेकिन सुनिए, लेकिन आता हूं वापस आपके पास। लेकिन ये बताइए आशीष जी, आप ये कहते हैं कि कांग्रेस इसको लेकर दोहरा चरित्र अपना रही है, कांग्रेस ने यहां पर परीक्षाएं करवा ली, तो क्या अगर कोई राज्य सरकार गलती कर रही है तो उसकी दुहाई देते हुए हम उससे भी ज्यादा बड़ा जोखिम भरा कदम उठाएंगे क्या? आशीष चतुर्वेदी जी। नहीं, देखिए पॉइंट ये है कि अभी सिस्टम इवॉल्व की बात है कि आपने तो सिस्टम इवॉल्व किया है जी। तो देखिए आज ही हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने बताया है कि हमने जेई में 570 से लेकर सेंटर्स को बढ़ा के 660 किया है। नीट के अंदर हमने 2500 से बढ़ा करके लगभग 4000 सेंटर्स किए। तो एक सिस्टम इवॉल्व करने वाली जहां तक बात है, सिस्टम इवॉल्व करने के बाद ही ये परीक्षा कराई जा रही है। कैसे उसमें एंट्री होगी स्टैगर्ड, कैसे लोग बाहर निकलेंगे, उस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, कैसे उनको वोट दिए जाएंगे। तो हमारी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता यह है कि इस कोरोना बीमारी से बचते हुए किस तरह से परीक्षा कराई जाए, तो सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। और जहां तक बात फ्लड्स की आ रही है और ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा है, तो अगर कोई फ्लड का केस आता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, अगर फ्लड जाता है तो मुझे लगता है डेफिनेटली सरकार उसका संज्ञान लेगी। अगर सिटी सपोज सफर करनी है फ्लड से और वहाँ एग्जाम नहीं होता है, तो सरकार उसके बाद में सोचेगी ना। आज थोड़ी पॉइंट आ रहा है, आज थोड़ी एग्जाम हुआ है, कुछ दिन की सिचुएशन देखी जाएगी। आज फ्लड है तो ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं शैलेंद्र जी, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। एक सेकंड, वो संक्षेप में पूछेगा, वो जवाब दीजिएगा। श्याम जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करूंगा, अभी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ शैलेंद्र जी। बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछ रहा था, फ्लड आ रहा है तो, अरे श्रीमान जी आधे देश में फ्लड आ रहा है, आप कह रहे आ रहा है तो आधे देश में फ्लड आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था, ट्रेन की क्या व्यवस्था, सर बताइए तो सही। ठीक है, अगले महीने 6 सितंबर को श्याम सुंदर शर्मा जी, अगले महीने फर्स्ट वीक में मानसून सत्र नहीं है क्या? कमाल कर रहे हैं आप, फ्लड आ रहा है। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा। हाँ बोलिए आशीष जी, बोलिए, संक्षेप में बोलिए अपनी बात। आप ये बताइए राजस्थान में अभी कौन सी सिटी है जहाँ पे आप बच्चा जाकर एग्जाम नहीं दे सकता? कोटा नहीं जा सकता, कि जयपुर नहीं जा सकता, कि अजमेर नहीं जा सकता, कि जोधपुर नहीं जा सकता, बीकानेर? बताइए। राजस्थान के 3 जिलों में बहुत भयंकर बारिश की संभावना व्यक्त करी है मौसम विभाग ने, आज ही के समाचार है ये। खैर ये तो देखिए ऐसा है कि हम आज संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन अगर बाढ़ आती है तो ये स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है शैलेंद्र जी कि वहाँ की परीक्षा रद्द होगी और परीक्षा बाद में होगी। ऐसा होता है, ये नया नहीं है, कोरोना नया है। कोरोना के परिप्रेक्ष्य में जो बातें हो रही हैं वो नहीं है। श्याम सुंदर शर्मा, ये पूरा मामला इस तरह से अब प्रस्तुत हो रहा है कि मामला चल रहा था छात्रों के बीच में असमंजस, अभिभावकों और छात्रों के बीच में, एनटीए के बीच में, समझ लीजिए। ये अब आगे बढ़कर राजनीति की तरफ चला गया है। श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं कल देख रहा था सोनिया गांधी जी जब मीटिंग ले रही थी मुख्यमंत्रियों की, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो इतने ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन सबसे पहले पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और देखिए हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए, राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र वालों ने कहा कि हमको लड़ाई लड़ने की सक्षमता है तो हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। लेकिन मैं पहली बार
देखिएगा कार्य समिति की बैठक हुई, सोनिया गांधी जी को 6 महीने के लिए फिर अंतरिम अध्यक्ष के रूप से जिम्मेदारी मिली, तो अब वो एहसास कराना चाहती हैं कि देखिए मैं तैयार हूँ और सारी चीजें हैं। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, स्थिति है विकट, कोरोना की स्थिति तो बिगड़ रही है, इसमें दो राय नहीं है, बढ़ती जा रही है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति है निश्चित रूप से। सेंटर आपके दूर है, 250-300 किलोमीटर बच्चों को जाना आना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम आएगी क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा। एक और बात यह है कि साथ साथ देखिएगा कि 8% कोविड का मामला होता है हर राज्य में, जो जांचें हो रही है 8% पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर 25 लाख बच्चे हैं, अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या होगी जो कि आगे से आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनके साथ अभिभावक भी जाएंगे, ठहरेंगे कहाँ। 2 महीने अगर परीक्षा स्थगित करने की बात हो रही है, तो अगर सरकार को, क्योंकि 11 याचिकाएं खारिज कर दी, केंद्र सरकार तरीके से बात करे तो 2 महीने बाद परीक्षा हो सकती है, क्योंकि पहले तो अप्रैल में होनी थी परीक्षा, उसके बाद में आपने बाद में किसकाई, और आज सितंबर में कराने की बात जब कर रहे हैं, 7 राज्यों में निश्चित रूप से बाढ़ की स्थिति है। आप देखिएगा कि आप राजस्थान की बात करें तो आप ठीक है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में जाना आना, क्योंकि मैं बच्चों को आज सुन रहा था, देख रहा था, तो बच्चों की स्थिति है कि 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाएंगे, मास्क पहनेंगे, करेंगे, परिस्थितियां विकट है। अगर इसको टाला जाए तो टाला जाना चाहिए। अब कांग्रेस क्योंकि मुद्दा बना रही है, अभी मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी को भी सुन रहा था, क्योंकि अभी शिक्षा मंत्री भी है, उन्होंने अपना रुख चेंज कर लिया है कि हम जो यहाँ पर टीचर की ट्रेनिंग की परीक्षा कराना चाहते हैं और अधिकारी कहेंगे स्थिति ठीक नहीं है तो उसको टाला जा सकता है, जो 31 अगस्त का है। तो रुख परिवर्तन होता है, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमको आंदोलन करना है और कल उनको आंदोलन में का नेतृत्व राजस्थान का करना है, कल वो धरने पे बैठेंगे, तो अब वो रुख उनका परिवर्तित हो रहा। पहले कह रहे थे हम परीक्षा करा लेंगे। तो थोड़ी बहुत चीजें ऐसी है कि आप राजनीतिक तौर पर नहीं, बच्चों की जिंदगी का सवाल देखिएगा। अगर कोविड हो जाता है बच्चों को, और कोविड वाले बच्चे होंगे, ऐसा नहीं कि एक भी बच्चा कोविड वाला नहीं होगा जो परीक्षा देने नहीं आएगा, परीक्षा देने आएगा। अगर कोविड का होगा, मजबूरी में परीक्षा देगा, वो कितनों को संक्रमित करेगा, क्या स्थिति बनेगी, भयंकर स्थिति है। अब देखिए जो स्थिति कोरोना की है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, और किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार कर पा रही है आपको पता है। सरकार बहुत ज्यादा व्यवस्था में पहले वाली और आज की स्थिति में परिवर्तन है। पहले सब ये देख रहे थे कि कोरोना को लेकर के सब व्यवस्थाएं थी और सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब तो नॉर्मल हो गया है, कोरोना के साथ जीना है इसलिए जी रहे हैं। लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हुए, बच्चे बहुत छोटे हैं, 12th के बच्चे हैं, क्योंकि अकेले। चलिए श्याम जी, समय हो गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। करो जो बच्चों की और अभिभावकों की कम से कम इतने दिन से बोलिए 5 सेकंड में आप क्या कर रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूंगा, कांग्रेस को ये नहीं चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए ना सर। ये बात बोल चुके हैं, पहले बोल चुका हूं। विरोध करना। चलिए कल होगा विरोध प्रदर्शन, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी, और अभी जो अभिभावक असमंजस में है, कम से कम उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। इतने बड़े व्यापक विरोध को लेकर जिनके मन में अब ये आ रहा है कि हो सकता है परीक्षा स्थगित हो जाए, हो सकता है परीक्षा समय पर हो, तो फिर क्या करें क्या नहीं करें, इस सवाल का जवाब अभी मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।